यस सर। इलस्ट्रेशन 20 आप मेरे लिए पढ़ोगे, बस 1 मिनट और दे दो बच्चों मेरे को। इसको नहीं पढ़वाना, क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, ये मेरी हेल्प करेगा बस। ओके, क्वेश्चन 27 कहता है गिव जर्नल एंट्री इफ द डिबेंचर्स आर परचेज फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा, आप भूल जाओ क्या हो रहा है। इफ द डिबेंचर्स आर परचेज फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, तो ठीक है, हम पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। पढ़ो उत्तर क्या कह रहा है। नहीं, क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, सॉरी। एन अनलिस्टेड कंपनी, ये आप रट्टा मार लो आज के लिए, जब आप नेक्स्ट क्लास में, ये तो आप थे उस समय। अनलिस्टेड कंपनी के केस में डीआरआर भी बनता है और डीआरआई भी बनता है। यस सर। डीआरआर बनता है 10% और डीआरआई बनता है 3%। और क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला है, इग्नोर एंट्रीज रिलेटिंग टू डीआरआर एंड DRR। अच्छा, बस DRR ठीक है। कहता है इग्नोर एंट्रीज रिलेटिंग टू डीआर एंड इन्वेस्टिंग द 15% अमाउंट, यानी मुझे इनको दोनों को ही पास करने की जरूरत। नहीं है। अब आगे पढ़ो बेटा। मैं पढ़ूँ सर? सॉरी, मैं ही पढ़ूंगा। अनलिस्टेड कंपनी हैड रुपीज 5 लाख डिबेंचर आउटस्टैंडिंग ऑन 1 April. On the same date, as per the terms of issue, the company purchased 50,000 debentures at rupees 98 in the open market. It means these debentures are purchased at a discount of 2%. ये भाई सर, हाँ यस सर, हाँ Question silent है, डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 होती है, we have purchased it for 98. It means we have purchased it at a discount of 2%. ठीक है। ओके, जब आप लैंड खरीदते थे तो क्या एंट्री करते थे? लैंड टू बैंक। आज आप ओन डिबेंचर खरीद रहे हो, इसलिए आप एंट्री क्या लिख रहे हो? ओन डिबेंचर्स टू बैंक। 50,000 debentures into 98 upon 100। प्लस 0। 0 का मतलब क्या होता है, याद करो 11th स्टैंडर्ड, जब आप लैंड खरीदते थे उस पर ब्रोकरेज पे करते थे, रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करते थे, तो ऐड करते थे ना। यस सर, हाँ। तो कैन आई राइट प्लस एक्सपेंस ऑन परचेज इफ एनी। यस सर, ठीक है। तो कितना आ गया पुत्र ये? ठीक है, 49,000। डन। यस सर। नाउ यू हैव परचेज, केस 1 कहता है यू हैव परचेज दीज डिबेंचर्स फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। दैट मीन्स ये तो आप ही के डिबेंचर है, यस सर, हाँ। इसको आपने एसेट बना दिया। हम्म। बट आज के बाद ये डिबेंचर्स ना ही मेरे एसेट्स हैं और ना ही मेरी लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड, तो कैंसिल करते वक्त डेबिट। डिबेंचर्स। डिबेंचर इज ए लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी इज ऑलवेज विद फेस वैल्यू। 50,000। ओन डिबेंचर इज एन एसेट, डेबिट, तो कैंसिल करते वक्त क्रेडिट। और इनको कैंसिल करने पे जो मेरे को प्रॉफिट हुआ दैट इज नोन एज प्रॉफिट ऑन। सर लॉस नहीं हुआ? नहीं बच्चू, मेरे को देना था 50,000, मैंने 49,000 में उसे मार्केट से खरीद लिया ना। अच्छा ठीक है, सॉरी। यस सर। ये प्रॉफिट रेकरिंग इन नेचर है या नॉन रेकरिंग इन नेचर है? सर रेकरिंग। क्या आप रोज रोज अपनी कंपनी के डिबेंचर मार्केट से खरीदते रहते हो? नहीं सर, नॉन रेकरिंग, सॉरी। शेयर्स के चैप्टर में शेयर फॉर फीचर कहाँ ट्रांसफर होता था? एज इन अकाउंट कौन सा होता था? नहीं नहीं, शेयर फॉर फीचर को जब ट्रांसफर करते थे रीइश्यू के बाद, कहाँ ट्रांसफर करते थे? क्रेडिट। नहीं नहीं, ट्रांसफर कहाँ करते थे एंट्री पास करते हुए? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। आरब खैतान। कैपिटल रिजर्व। सॉरी सर। भूल गया मेरा भाई, कोई बात नहीं। इस प्रॉफिट को भी कहाँ ट्रांसफर कर दूं? कैपिटल रिजर्व, ठीक है। दिस इज माई केस नंबर 1। ये ठीक रही है। आपके पास एंट्रीज। बच्चों अगर आप एंट्रीज आज नहीं भी लिखोगे मुझे फर्क नहीं पड़ता। सो फार सो गुड। यस सर। क्लियर है मेरी बात? यस सर। ओके, आरव जैन।
खितान। अरे यार मेरा दिमाग खराब हो गया आज आज पता नहीं क्या हो गया, मेरे सारे नाम उल्टे पुल्टे रहे, सॉरी यार। आरव, यस सर। मेरे डिबेंचर की लायबिलिटी 5 लाख थी, हाँ सर, जिसमें से मैंने 50,000 के डिबेंचर रिडीम, कर चुका है। एंड डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अच्छा, बहुत है। देखो ये धीरे धीरे मैं एक फॉर्मेट का पार्ट है जो आपको रटवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में मैं नेक्स्ट वो बैलेंस शीट का चैप्टर बताऊंगा अभी। बट डिबेंचर इज ए पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कम्स अंडर करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट। अब समझ आ रहा है आपको ये? इधर देखो बेटा, हाँ नॉन सर। करंट लायबिलिटीज में उन्होंने प्रीवियस ईयर की लायबिलिटी दिखाई है 5 लाख, क्योंकि उस साल तो लायबिलिटी 5 लाख थी, और करंट ईयर की लायबिलिटी कितनी दिखाई है? 4,50,000। कोई दिक्कत? नहीं सर। और उन्होंने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का नोट्स टू अकाउंट बना के बस लिख दिया कि इस साल हमारे पास कितने बचे 450। 4,50,000। सर एक बार वापस समझा दो 450 कैसा है? अबे तू पागल तो नहीं है? वो इसलिए है ना बिकॉज 50 का हमने क्या नहीं तो बोलना बीच में। क्रिश, यस सर। आपकी डिबेंचर की ओपनिंग लायबिलिटी कितनी थी? 5 लाख लाख। उसमें से कितने डिबेंचर आपने रिडीम कर दिए इस साल? 50,000। ओके सॉरी सर। अरे नहीं सॉरी क्यों, इसमें क्या है? सीख रहे हैं यार। हाँ, कुछ स्कूल टीचर होती हैं अमन, दे विल से राइट 15% डिबेंचर ओपनिंग बैलेंस 5 लाख माइनस रिडेम्पशन ओपन मार्केट 50,000, तो बैलेंस कितना बच गया? 4,50,000। तो हो सकता है आपकी स्कूल टीचर अगर ऐसी प्रेजेंटेशन मांगे तो ये दे देना बच्चों। आई विल प्रेफर दिस एक्चुअली, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर फॉलो हो रहा है। अगर टीचर बोले तो वो बोले डायरेक्ट दिखा दो, अच्छी बात है, टाइम बचेगा पेपर में। सो फार सो गुड। यस सर। ओके, नाउ इसी क्वेश्चन को अब हम दोबारा करते हैं। कहते हैं इफ दीस डिबेंचर्स आर परचेज्ड एज इन्वेस्टमेंट। जब आप इन्वेस्टमेंट खरीदते थे तो क्या एंट्री पास करते थे? इन्वेस्टमेंट टू बैंक। आज आप क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट, और ये इन्वेस्टमेंट आपने किस में किया? आपने डिबेंचर्स। टू बैंक। ठीक है। So instead of own debenture to bank, you will be writing इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स टू बैंक। कितना? 49,000। ठीक है। Did we bought it for immediate cancellation? नो सर। I repeat, did we bought it for immediate cancellation? No. तो इसीलिए मुझे वो जो सेकंड वाली एंट्री है वो पास करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। ये रहा बेटा आंसर, दिख रहा है? Here you go. ये रहा, बैलेंस शीट नहीं दिखा रहा अभी। क्रिश, Sir, what type of account is investment in own debentures? रियल अकाउंट। अच्छा, जब भी आप फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से डील करते हो, रियल अकाउंट रूल लगा दो जो कहता है डेबिट व्हाट comes in, credit what goes out. क्रिश आपकी बारी। इन्वेस्टमेंट sir. बिजनेस का क्या होता है? Sir, investment asset. रुक जाओ बस। तो ठीक है, आज मेरी जब मैं डिबेंचर की लायबिलिटी दिखाऊंगा वो पहले भी 5 लाख थी और अब भी 5 lakh है। और इन्वेस्टमेंट मेरा बिजनेस का क्या बन गया? एसेट। Yes अगर sir. क्वेश्चन साइलेंट होता है तो इन्वेस्टमेंट्स आर ट्रेड और नॉन ट्रेड? Sir, नॉन ट्रेड। ये Trade. रट्टा है पुत्र, मैं बार बार बोलता रहूंगा ये रट्टा है। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? sir, long term, लॉन्ग टर्म। करंट या नॉन करंट? non-current. इसीलिए उन्होंने ऐसे दिखाया। देखो नीचे तो बस यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन किया आरब खेतान कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ओन डिबेंचर खरीदे 49 के, बट उनकी फेस वैल्यू कितनी है? 50,000।
क्लियर है आरब, कोई दिक्कत? नहीं सर। हो गया, सिंपल था क्वेश्चन, फिनिश। मेरे को बच्चों वो चाहिए, इसी में गर्म पानी डाल दे बस। मेरे को ना वो चार्जर दे दे दो। देखो आयमन, आपको समझ आया बेटा? Yes, sir. ओके, मेरी और आरब खेतान की बारी है। इलस्ट्रेशन 28 पे आ जा बेटा। आरब, क्वेश्चन क्या कहता है? गिव जर्नल एंट्रीज टू शो द अबव ट्रांजैक्शंस। यस सर। आप पढ़ना शुरू करो क्वेश्चन। Gunjan Constructions Limited, an unlisted company, issued 5,008% debentures of 500 each. The board of directors रुको रुको decided- रुको, जब उसने बोला गिव जर्नल एंट्रीज, तो अब तो इश्यू की भी देनी पड़ेगी बच्चों। हाँ सर। Now my first question to you is, इस क्वेश्चन में these debentures are issued at, साइलेंट है तो issued at, Par. redeemable at, Par. तो ये इश्यू के चैप्टर की नॉलेज उन्होंने यूज कर ली बेटा। हाँ तो सर। फर्स्ट एंट्री क्या लिख दूं? Bank to. बैंक अकाउंट डेबिट टू Debentures. 8% डिबेंचर्स। 8% debentures. भूल गए आप, एप्लीकेशन एंड, Application and allotment. देखो याद आ जाएगा, मेरे को पता है आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सब कुछ एक एक साथ मांग रहे हो ना बच्चा। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या लिखूं? So 8% debentures to application and allotment to 8% debentures. और मैंने आरव खेतान के साथ आयमन त्रिपाठी, कृष्ण मेहरा और आप बच्चों के लिए रिकॉल कर दिया। Whenever and wherever redemption is at premium, POR credit and loss on issue, Debit. POR credit and loss on issue Debit. debit, maybe on the second entry, maybe on the Maybe on the third entry. third entry. So far so good. लॉक कर दो। इस क्वेश्चन में वो सब करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। और इन Par. डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है बच्चों? 5000 डिबेंचर ऑफ 500 इज तो 5000, 50,000, 5 लाख, 25 लाख। 20. ऑलराइट, नाउ आगे पढ़ो बच्चों। The board of directors decided to 1,000 debentures at a price of 485 each for the investment purposes. नाउ यू आर गोइंग टू परचेज दीस डिबेंचर फॉर, 485 दैट्स फाइन, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। investment. हाँ सर। You are not buying them for immediate cancellation purpose. हाँ सर, तो 5,000 into नहीं, अभी भी मेरी बारी है। मुझे नहीं पता आपकी बुक क्या कर रही है, मैं देख लूंगा, बट क्या मुझे डीआरआर और डीआरआई बनाने की जरूरत है? नहीं, वो तो तब बनाते हैं when we purchase them for cancellation। हाँ सर। वो तो तब बनाते हैं when we purchase। देखो इस चैप्टर के अंदर ना सबसे बड़ी बात है, 30 क्वेश्चन है बच्चों, और डी के गोयल का बेस्ट पार्ट ये होता है, उसके सारे क्वेश्चन मेजोरिटी डिफरेंट होते हैं। जो मैंने होमवर्क में दिया ना सिर्फ वही रेपिटेटिव है बच्चों, तो यू कैन नॉट स्किप एनी क्वेश्चन। अगर मैं क्लास में कर रहा हूं तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। एक आधा टुच्चा क्वेश्चन मैं करता हूँ क्लास में जस्ट टू डेवलप द कॉन्सेप्ट, बट बाकी सारे डिफरेंट चल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का मेजर कैच क्या है? मुझे ऐसा लगता है मुझे डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। तो डीआरआई भी बनाने की जरूरत नहीं होती। तो बताओ मुझे इन्वेस्टमेंट जब मैंने ओन डिबेंचर में की तो क्या एंट्री लिख दूं? Investment in owned debenture to bank. हाउ मेनी डिबेंचर्स यू आर परचेजिंग? अच्छा। प्लस जीरो मैंने क्यों लिखा? एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के लिए। कॉल्ड पूनम आंटी, है ना क्रिश आपकी पूनम आंटी? हाँ जी सर। ओके, अब क्रिश की बारी आ गई। Krish, now Yes, the sir. question says, you have decided to sell them after few months at the rate 510 in the market. My question to you is, when you sell land or furniture, what is the entry you pass? Sir, bank to land, तो यहाँ पे जब आप सेल कर रहे हो तो क्या एंट्री लिखोगे? bank to investment. In own debenture?
Yes, sir. क्रिश ध्यान देना बेटा, आपकी बुक में नहीं है बट मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो सेल करके कितना पैसा मिला? Sir, 5,10,000. तो एक्सपेंस ऑन परचेज अगर ऐड होते हैं तो एक्सपेंस ऑन सेल My, माइनस। हाँ, 5,10,000. अगर एक्सपेंस ऑन परचेज ऐड कर रहा था परचेज के वक्त तो एक्सपेंस ऑन सेल माइनस कर दूंगा पीछे, Minus. माइनस कर दूंगा सेल के वक्त, Yes, sir. और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा। इट्स अ कोइंसिडेंस, हमारी वैल्यू 510 ही आ रही है। Yes, sir. बट ये बाहर से क्या आवाज आ रही है बेटा? राहुल, ये चू चू आवाज क्या आ रही है बाहर से? कौन सी गाड़ी? ये जो आ रही है अभी। ओके ना, मैंने तो ये इन्वेस्टमेंट खरीदी कितने की थी? क्या नाम है अपना? Sir, 4,85,000. 4,85,000। तो बताओ मुझे बेचने पे प्रॉफिट कितना हुआ मेरा बेटा? Sir, 25,000. 25,000। तो इसको मैं लिख दूं प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन या प्रॉफिट ऑन सेल? Profit on sale. My last question to Aryan Nath. Yes, sir. बच्चों ये जो प्रॉफिट ऑन सेल आया पुत्र, ये रेकरिंग या नॉन रेकरिंग? तो ये रेकरिंग होगा। थैंक यू। अब मैं आयमन त्रिपाठी आपकी बात मान सकता हूँ। इस प्रॉफिट को मेरे बेटे कहाँ ट्रांसफर करूं? Statement. थैंक यू। सो माय नेक्स्ट एंट्री विल बी Profit on sale to statement of P&L. आपकी बुक में ऐसा आरब खेतान कोई भी क्वेश्चन नहीं है जहां पे एक्सपेंस ऑन सेल आए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप याद रखो। एक्सपेंस ऑन परचेज अगर ऐड होते थे मेरा बेटा तो एक्सपेंस ऑन सेल सब्ट्रैक्ट होगा। ये बात याद रखनी है। 11th स्टैंडर्ड डेप्रिसिएशन का चैप्टर से मैं याद करा रहा हूँ। हो गया मेरा क्वेश्चन खत्म। ये रही एंट्रीज बच्चों, एंट्रीज पे टेंशन मत लो, वैल्यूज को समझने की कोशिश करो, दैट्स इट। अब देखो उसने क्या लिखा है, द कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर एंड देयर इज नो नीड टू इन्वेस्ट इन डीआरआर बिकॉज डिबेंचर्स आर नॉट परचेज फॉर कैंसिलेशन। so far so good। लॉक कर दूं? यस आर्यन त्रिपाठी। Sir, recurring क्यों था ये? बच्चों देखो इन्वेस्टमेंट का तो बाइंग एंड सेलिंग चलता रहता है ना, सस्ते में मिले खरीद लो, महंगे पे बेच गए तो बेच दो, प्रॉफिट कमा लो, ट्रेड कर रहे हो आप। Okay, अपनी कंपनी के डिबेंचर है तो क्या हुआ, ट्रेड करते हुए मिल रहा सारा उसी में कर लो। ठीक है। So तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हम स्टेटमेंट ऑफ P&L में कर लेंगे एंड प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कैपिटल। ठीक। और उसका रीजन बड़ा सिंपल था बच्चों, रेकरिंग या नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग। So far so good। ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर देना बच्चों। बाय कवरिंग दिस क्वेश्चन आपने इनडायरेक्टली 27 28 कवर अप कर लिया बच्चों। और ये क्वेश्चन मेरे को करवाएगा आप क्रिश। क्रिश पढ़ बेटा। Journalize the transactions in the book of Poshak Limited on 1st July 2020. Poshak Limited purchased its 810% debentures of rupees 500 each at rupees 480 each for investment purposes. रुक जाओ, Brokerage. रुको रुको रुको, जल्दी मत करो।
You have purchased the debenture for what purpose? Investment. When you purchase the debenture, what is the entry you pass? अच्छा पूछो, sorry sir. Investment in owned debentures to bank. What is the value at which you purchased? 480. प्लस कोई एक्सपेंसेस है परचेज पे? Brokerage 0.5%. तो On face 0.5% value. इसका Face value 500. आर्यनाथ, सर वो 800 into 480 पे ही होगा। परचेज प्राइस पे बच्चों, जब तक क्वेश्चन ना बोले फेस वैल्यू। अच्छा sorry. करो कैलकुलेट। करो कैलकुलेट, कितना है बच्चों? मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है बतर। 1920. 39. अच्छा. अब आगे पढ़ो बच्चों। On 1st November 2020, it sold 600 debentures at rupees 492 each. रुक जाओ। Brokerage पे What is the entry for sale of debentures? Investment, sorry. bank to investment in owned debentures. रुक जाओ, जल्दी मत करना अभी। इन डिबेंचर्स को आपने किस रेट पे खरीदा है? 492. कितना पैसा आया बताओ बेटा? Sir 600 into 492 नहीं होना चाहिए. हाँ, Sir it sold 600 debentures at 492 each. ओ आई एम सो सॉरी, मैंने गलत देख लिया। इसमें से अब कमीशन ऑन सेल को क्या कर दूं? Subtract. तो 0.5% किसका कैलकुलेट करूं? Sir 492. सीधा फेस वैल्यू का ही कर, मतलब उस परचेज सेल प्राइस का ही कर देना मतलब। पिछली बार भी आपने किसका किया था? परचेज प्राइस का। सेल कर रहे हो तो किसका करोगे? सेल प्राइस का। 492 का करेगा, फिर उसे 600 से मल्टीप्लाई करेगा, बुढ़ा हो जाएगा। Yes sir. बात तो एक ही है, तो सीधा 295 200 का ही कर दे अमन त्रिपाठी। Yes sir. Yes. कितना आ गया अमन? 1476. माइनस करके आंसर कितना आया? 293724. 293724। अब आपने इनको खरीदा कितने का था क्रिश, वो बताओ यार, वो मैं भूल गया। Sir 500 each at 480. So 385920. मेरी बारी बच्चों, अब ध्यान देना। आयमन, आरव खेतान, Yes. how much you have paid in total? 385,920. 385,920 to buy how many debentures? 800. 800 And out of into them you are selling how 600. much? 600. 600. So what will be the cost of this investment? Unitary method. जल्दी जल्दी में कुछ गधे बच्चे क्या करते हैं आयमन, आर्यनाथ,
सीधा पूरा 385920 लिख जाते हैं बेटा, वो तो 800 डिबेंचर का था। कंपेयर द टू कंपेरेबल्स, मैं तो अभी 600 ही बेच रहा हूँ, तो यहाँ पे तो मेरे को 600 की कॉस्ट चाहिए ना पुत्र। कितनी वैल्यू? 289440. कितना? या Uh, 289440। तो इसको बेचने से मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस? इसको बेचने से लॉस. हाँ, प्रॉफिट हुआ। Profit हुआ। 293 में बेचा है, 289 की कॉस्ट है, अच्छा सॉरी. तो प्रॉफिट ऑन सेल कितना आ गया? मैं चीटिंग मार के बता देता हूँ, 4284। And this type of a profit is recurring in nature or non-recurring in nature? ये recurring वाला है ना. डेट क्या है बच्चों, बस वो बता दो, मैं डेट लिखना भूल गया, 1 नवंबर। सर ये पता कैसे चल रहा है रेकरिंग नॉन रेकरिंग? मेरे भाई एक बात बता, आर यू बाइंग द डिबेंचर फॉर कैंसलेशन और इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो आप हर रोज आए दिन कभी खरीदते हो, कभी बेचते हो, कभी खरीदते हो, कभी बेचते हो, आपका काम ही है। ओके ओके। बट कैंसलेशन तो लाइफ में एक ही बार करोगे ना, उस एक Yes, sir, पर्टिकुलर yes. डिबेंचर होल्डर की। यस सर। That's why when you buy the debenture for cancellation, that's recurring or non-recurring, that happens once in a Recurring. lifetime. But investment Yes. का buying selling, तो सेम डिबेंचर पता नहीं कितने लोग खरीदेंगे और कितनी बार कितने लोग बेचेंगे। ओके सर। That's why it is recurring or non-recurring. रेकरिंग। तो इसको कहाँ ट्रांसफर कर दूं? पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। क्लियर है आरव खेतान, आर्यमन त्रिपाठी, आर्यन नाथ? Yes, sir. Yes. अभी भी हमारे 200 डिबेंचर्स बचे हुए हैं आर्यमन त्रिपाठी। Yes, sir. अब आगे बढ़ो, क्या कहता है? It decided to cancel the remaining debentures on 31st March 21. कैंसिल बोलो रिडीम बोलो एक ही बात है। अब जब मैं डिबेंचर कैंसिल करूंगा, डिबेंचर इज ए लायबिलिटी एंड लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड, सो एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन Debit कितने डिबेंचर कैंसिल कर रहे हो? 200. 200 डिबेंचर्स। और इन डिबेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी है? 500. ठीक है. यानी फेस वैल्यू कितनी है? 1 लाख। बट इन डिबेंचर होल्डर को पैसा देने की जरूरत नहीं है. क्योंकि मैंने उसे अपनी इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में ऑलरेडी खरीद के पेमेंट कर रखी है। तो इन डिबेंचर को जब मैं कैंसिल कर रहा हूं, जस्ट लाइक ओन डिबेंचर टाइप, मेरे एसेट थे, अब मैं उसे कैंसिल कर रहा हूं, तो क्या कर दूं? एज इन जब इसको कैंसिल ऑफ द कैपिटल रिजर्व से कैंसिल कर देंगे. नहीं वो तो नहीं, इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर रखा है, तो कैंसिल करते वक्त क्रेडिट. अब इसकी वैल्यू कैसे निकालूं? बड़ा आसान है, इधर देखो, व्हाट वाज द टोटल मनी यू हैव पेड, 385920. उसमें से कितनी मनी 600 वालों की थी? Yes, sir. और यू कैन डू दिस क्रिश, आर्यनाथ, आरव खेतान, unitary method. 385920 was the value of how many debentures? 100 multiplied by 200. 800। और हमें सिर्फ कितने डिबेंचर्स की वैल्यू चाहिए 200। जो हम कैंसिल कर रहे हैं? तो कितना आंसर आ गया? मैंने चीटिंग मार ली कैलकुलेशन की जस्ट टू सेव टाइम। 96,480। 96,480. Yes, sir. अब देखो जनरली जब आप इधर देखना, आरव खेतान सुनना बेटा, आर्यनाथ, जनरली जब आप ओन डिबेंचर खरीदते थे तो वहां पे तुम कहते थे दे आर परचेज फॉर इमीडिएट Cancellation. कैंसिलेशन, इसलिए वर्ड लिखते थे प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन। बट यहाँ पे तो हमने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदे थे, तो हमारा मूड चेंज हो गया, इसलिए हम कैंसिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे टीचर्स क्या कहते हैं, आप वर्ड क्या लिखो, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन की जगह प्रॉफिट ऑन। Cancellation. बट मुझे लगता है अगर मैं प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन भी बोर्ड में लिख दूंगा, मेरे नंबर नहीं कटने चाहिए बच्चों। Whether it is profit on redemption or it is profit on cancellation, it's one and the same thing. Redemption is nothing but another name for cancellation.
नाउ दिस प्रॉफिट क्रिश खेरा कहाँ से याद आ गया, क्रिश मेहरा Yes, sir. इज रेकरिंग और नॉन रेकरिंग? Sir, non-recurring. तो आरव खेतान इसको कहाँ ट्रांसफर करूं? नॉन रेकनिंग है तो कैपिटल रिजर्व। थैंक यू। क्रिश मेहरा आपने क्या बोला था? Sir, non-recurring capital reserve. थैंक यू। इज दैट क्लियर बच्चों? देखो, जब इन्वेस्टमेंट को खरीदने के बाद मैंने बेचा तो मैंने कहा मेरा तो काम ही यही है, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L। बट जब मैंने उसे खरीदने के बाद कैंसिलेशन के लिए यूज कर लिया, मैं कहा मेरा ये पर्पस तो नहीं था, ये तो मैंने एक्सेप्शनल केस में किया है, कॉल्ड रेकरिंग या नॉन रेकरिंग। तो कहाँ ट्रांसफर करूं? कैपिटल रिजर्व। कोई दिक्कत? आंसर है सबके पास? अब मेरा बस आखिरी सवाल है यहाँ पे, आरव खेतान अपनी स्कूल टीचर से पूछना, क्योंकि सभी टीचर्स यही कहती हैं। जब हम डिबेंचर इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए खरीदा करते थे तो हम कहते थे हमें DRR भी बनाना है और DRI भी। बट हमारे इमीडिएट कैंसिलेशन के कुछ क्वेश्चन आयमन के साथ हमने आज किए, कुछ हमने पिछली क्लास में भी किए थे, और उन क्वेश्चन में क्लियरली लिखा था इग्नोर एंट्रीज रिलेटेड टू DRR एंड DRI। अदरवाइज जब वो इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए खरीदे जाते हैं तब तो DRR और DRI भी बनाना है। बट जब वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदे गए तो हमें थोड़ी पता था कैंसिलेशन के लिए, तो हमने तो DRR का कोई तैयारी किया ही नहीं, तो मुझे अब DRR और DRI से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो even though they have been used for immediate cancellation. Is this clear? Yes, sir. अब आज का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ओन डिबेंचर बिजनेस का क्या था, एसेट या लायबिलिटी? asset, और सेम डिबेंचर बिजनेस की क्या था? liability भी। और जब तक ये कैंसिल नहीं होते डिबेंचर लायबिलिटी है, और वहीं सेम डिबेंचर एज ओन डिबेंचर मेरा asset, एसेट है। यहां तक कोई डाउट? डिबेंचर मेरी लायबिलिटी है तो उस पे इंटरेस्ट मिलता देना है। है। Sorry. कंपनी बन के सोचना है, डिबेंचर मेरी लायबिलिटी है तो उस पे इंटरेस्ट देना है। which is an expense, and own डिबेंचर मेरा एसेट है तो उस पे इंटरेस्ट मिलता है। which is a Revenue. and revenues are Limited. Credited. thank you. There is something called, अच्छा नहीं उसकी अभी बात नहीं करते, वो बात में करेंगे। इससे पहले मैं भूल जाऊं, टेस्ट कब देना है, इस संडे या नेक्स्ट संडे, जिसमें मैं शेयर्स डिवेंचर सब ठोकूंगा, मतलब जितना अभी तक मैंने पढ़ा दिया। बनता है यार, इस बार टेस्ट डिले हो गया, आप लोगों के टेस्ट आ रहे थे, कुछ ना कुछ नाटक हो रहा था, मैं ले नहीं पाया। अदरवाइज आई विल बी नेक्स्ट वेरी मंडे ऑनेस्ट, हमारा स्कूल में इशू का है। अदरवाइज आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, शेयर्स का टेस्ट मैं इमीडिएट शेयर्स के बाद लेता हूँ, इश्यू और रिडेम्पशन को क्लब करके लेता हूँ, बट मेरा शेयर्स का टेस्ट हो नहीं पाया, बट स्कूल में आप दे चुके हो, तो आई एम प्लानिंग टू टेक ऑल द 3 चैप्टर्स टुगेदर। ये सारे ना, आप क्या कह रहे हो? तो मंडे को हमारा इशू का है। इस कमिंग मंडे? हाँ जी। तो हम एक काम कर सकते हैं, आई डोंट माइंड, मैं सैटरडे को टेस्ट ले लेता हूँ शेयर्स का, ताकि मैं संडे तक चेक करके वापस दे दूं ना बच्चों, गलतियां बता दो। इशू ऑफ डिबेंचर्स का है कह रहा हूँ। खाली इश्यू ऑफ डिवेंचर का है? हाँ जी। कोई नहीं, खाली इश्यू ऑफ डिवेंचर का ले लेता हूँ अभी, शेयर्स और रिडेम्पशन का फिर नेक्स्ट संडे ले लूंगा, सैटरडे।
ठीक है। आई थिंक दैट इज फेयर इनफ। Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक है, मुझे फ्राइडे को याद दिला देना, सैटरडे को हम इश्यू ऑफ डिबेंचर के टेस्ट के टाइम रखेंगे और टेस्ट सेंटर पे होगा। मोस्ट प्रॉब्ली क्या टाइम रखेंगे? फर्स्ट हाफ। सुबह के। फर्स्ट हाफ में जो टाइम आप लोग बोलोगे वो टाइम मैं फिक्स कर दूंगा, आई डोंट माइंड। फ्राइडे तक डिसाइड कर लेना ताकि लड़ाइयां ना हो। ठीक है, लॉक कर दूं? यस सर। आरव खेतान, हाँ सर। आपके मैथ्स के टेस्ट तो नहीं होते ना जनरली? सर होते हैं, सर ऑनलाइन ही लेते हैं। हैं? सर ऑनलाइन ही ले लेते हैं टेस्ट वो। मतलब उसी समय मॉक टेस्ट है इमीडिएट, कोई प्रिपरेशन टाइम नहीं? लाइक जब क्लास होनी होती है तब ले लेते हैं, कभी कभी क्लास के टाइम पे। ओके चलो, आरव खेतान में इलस्ट्रेशन 30 पड़ेगा। मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी बुक में एक ही इलस्ट्रेशन है और स्कूल में एक बार इस इलस्ट्रेशन पे क्वेश्चन इसको और गंदा बना के भी आ सकता है, वो देख लेंगे क्या, बट कॉन्सेप्ट समझना है हमने आज। Past journal entries in the books of the company. On 1st April 2020, X Limited had 20,009% debentures of rupees 100 each. मेरी बारी। 20,000 debentures of rupees 100 each means asset या liability? It's an asset. हाँ मुझे पता था आप कंफ्यूज हो जाओगे बच्चों। लाइबिलिटी, डिवेंचर तो हमेशा लाइबिलिटी है। हैड का मतलब ओपनिंग बैलेंस, हैड का मतलब ओपनिंग बैलेंस, एंड ओपनिंग बैलेंस का मतलब मुझे इश्यू की एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। मुझे इश्यू की एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट। क्लियर है अमन त्रिपाठी? यस सर। नेक्स्ट। On 1st October 2020, the company purchased from the open market 5,000 debentures at rupees 96 each as investment. मेरी बारी। उन्होंने नहीं लिखा बट हम तो लिख के चलेंगे। हमारी इधर देखना बेटा, 30th कौन सी डेट को खरीदे? 1 अक्टूबर को ना? 1st October 2020. ओहो रुक जाओ, उसने जर्नल एंट्रीज बोला है, उसने इग्नोर इंटरेस्ट बोला है? नहीं सर। और देखो नीचे एक लाइन लिखी है, डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30th सितंबर एंड 31st March. ना? इधर ध्यान देना बेटा, 1 अप्रैल 20, 31 मार्च 21, 1 अप्रैल को ये डिबेंचर्स मेरी लायबिलिटी है। और अल्फाबेटिक सॉरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बात करें 1 अक्टूबर से पहले क्या आता है? September. 30th सितंबर। उसके बाद 1 अक्टूबर को आपने क्या खरीदा है? डिबेंचर्स एज Investment. और उसके बाद आपने 31 मार्च 20 को ये जो डिबेंचर्स आपने खरीदे थे उसका तो पता नहीं, 31 मार्च 21 को आपने सारे डिबेंचर कैंसिल कर दिए, मतलब रिडीम कर दिए। Yes sir. मैंने एक उस क्वेश्चन के ना एक ड्राइंग बना के लिख ली। कोई दिक्कत? Nice. सबसे पहले आ गया 30th सितंबर 20, डिबेंचर इंटरेस्ट है, सॉरी डिबेंचर लायबिलिटी है, लायबिलिटी पे इंटरेस्ट देना है। देना है, तो दैट्स व्हाई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज एन एक्सपेंस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। Debited. एंड इंटरेस्ट किसको पे करना है मुझे? वेंचर होल्डर। तो टू डिबेंचर होल्डर। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन Face value. how many months interest I have to record?
6 months. Why? Because कंपनी पे इंटरेस्ट साल में 2 बार, तो हर बार 6 महीने का इंटरेस्ट ही तो दे रही होगी। और वैसे भी 1 अप्रैल 20 के बाद मैं इंटरेस्ट डायरेक्टली कौन सी डेट को बुक कर रहा हूँ? 30 सितंबर को। तो कितने मंथ्स हुए? 6 हुए। तो मैं 6 मंथ्स पे इंटरेस्ट पे करूंगा ना। कितना है बेटा? कोई दिक्कत? आयमन कोई दिक्कत? सर 6 months क्योंकि नहीं समझ आया। कंपनी साल में कितनी बार इंटरेस्ट पे करती है? बट 2 बार। 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो 1 अप्रैल के बाद कंपनी ने इंटरेस्ट कब दिया होगा फर्स्ट टाइम? 30 सितंबर। कितने मंथ्स हुए? 6। ठीक है। और वैसे भी साल में अगर 2 बार इंटरेस्ट दोगे तो 6 महीने का ही तो दोगे, और अगर 4 बार ही दोगे तो 3 महीने का दोगे। इज दैट क्लियर क्रिश? So could you explain again? मैंने कहा बच्चों, साल में अगर आप 2 बार ही इंटरेस्ट दे रहे हो, साल में महीने कितने होते हैं? 12. तो अगर आप 2 बारी में दे रहे हो तो 6 मंथ्स का ही तो दोगे। Okay, sir. और अगर 4 बारी में दे रहे हो तो 3 मंथ्स का दोगे। 3 months. Yes, sir. लॉक कर दूं? ओके, अब आ गई आर्यननाथ 1 अक्टूबर 20। 1 अक्टूबर 20 को कंपनी ने क्या किया है? ओन डिबेंचर्स खरीद लिए फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। Yes, sir. So what is the entry when you purchase the debenture for investment purpose? Investment in owned ventures to bank. How many debentures? 5,000. 100 वाला डिबेंचर 96 में खरीदा है। कितने के आगे? 4,80,000 के प्लस 0 क्यों लिखा पता है ना? हमने बाय 100 क्यों किया? बच्चों 96 रुपीज का डिबेंचर यानी 96% पे खरीदा ना। अच्छा, okay. या फिर आप ये भी कह सकते हो, ये 5,000 लिखा था मैंने, क्या लिखा था? 5,000 डिबेंचर्स, नहीं मेरी गलती है उधर, दिस इज माय बैड। 5,000 डिबेंचर्स एट ₹96 है ना। 5,000 into 96, मैंने आंसर तो ठीक लिखा है, वो गलत कर दिया था, माफ कर दो। 100 से डिवाइड में तब करता है जब फेस वैल्यू ऑलरेडी दे रखा होता। तब वो उसका परसेंट निकालना होता। यस। ठीक। अब इस जल्दी मत करना, अब जरा ध्यान देना। कहते हैं 31 मार्च को कंपनी क्या करने जा रही है? सारे डिवेंचर्स को कैंसिल। कैंसिल। नाउ जब आप सारे डिवेंचर्स कैंसिल करोगे, जल्दी मत करना, 9% डिवेंचर इज ए लायबिलिटी एंड लायबिलिटीज आर credited, तो at the time of cancellation will be debited. कितना था? 20 लाख रुपीस। यस आयमन त्रिपाठी, कितना था? 25 नहीं 20 लाख। ये शुरू में लिखा हुआ है मैंने ओपनिंग बैलेंस बेटा, ठीक है। क्योंकि उसके बाद अभी तक इन्वेस्टमेंट जरूर हुई है उनमें, बट कैंसिलेशन तो हुआ नहीं। ठीक है। आज मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आरव खेतान से। आरव, इस 20 लाख डिबेंचर में से एक ना पिक्चर थी शाहरुख खान की, मुझे याद नहीं कौन थी, उसमें गाना था, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। ऐसे ही मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ, कौन से डिबेंचर होल्डर गाना गाएंगे, कहते हैं हमको प्यार से बाहर वाले?
20 लाख के डिबेंचर में से कितने बाहर वाले हैं? 19,50,000, सॉरी 15 लाख। मेरा मैथ्स वीक हो गया आज। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, टोटल 20 लाख की फेस वैल्यू है, Yes. जिसमें से 5 लाख के डिबेंचर तो हमने खरीद रखे हैं। Yes, sir. एक बच्चा कहता नहीं समझ आया, मैं कहा कोई बात नहीं। नंबर ऑफ डिबेंचर्स टोटल कितने थे? 20,000. 20,000. जिसमें से इन्वेस्टमेंट हमने खुद में कर रखी है कितनी? 5,000 debentures. तो बचा कितना? 15. तो अच्छा. फेस वैल्यू कितनी बची? ठीक है. सर ये हम कैंसिल वाली कर रहे हैं ना, ये हम कैंसिलिंग वाली कर रहे हैं ना हाँ, सर? इसमें वो नहीं लिखा कि जो हमने 1 अक्टूबर को लिए हैं सिर्फ वही वाले बेच रहे हैं? बेटा इंग्लिश है। ओह मेरी इंग्लिश वीक है, सॉरी माफ कर दो। बट मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों, मेरे को शायद मैं किसी क्वेश्चन से कंफ्यूज हो गया। आपने जो डिबेंचर खरीदे थे उसकी फेस वैल्यू कितनी थी? 5,000. उसको आपने कितने में खरीद रखा है? 4,80,000, 4,80,000. 20 का प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन बोलूं या प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन बोलूं बात? एक सो फार सो गुड। यस अभी जल्दी मत करना। आयमन त्रिपाठी, Yes, sir. बच्चों 31, इधर देखो बेटा, 30 सितंबर से लेके 31 मार्च जब आपने कैंसिल किया, उस डेट तक कंपनी के टोटल डिबेंचर्स की लायबिलिटी कितनी थी? 20 लाख। 20, sorry. हाँ. डोंट से 15 लाख बच्चों। 5 लाख मैंने खरीद जरूर रखे हैं खुद, बट अभी तक कैंसिल, ठीक है. तो कैंसिल तो 31 मार्च को हुए ना। ठीक है. इसका मतलब टिल 31 मार्च तक लायबिलिटी कितनी थी? 20. 20 लाख. 20 लाख। 20. हाँ. तो जब आप इंटरेस्ट लिखोगे वो कितने लाख पे लिखोगे? 20 पे लिखूंगा. फॉर हाउ मेनी मंथ्स? Months. क्योंकि 30 सितंबर से 31 मार्च तक कितने मंथ्स हैं? 6 मंथ्स। Months. Yes, sir. इंटरेस्ट हमें पे किसको करना होता है? Holders. आरफ के था हाँ सर. कहते हैं हमको प्यार से बाहर वाले। 20 लाख रुपए के डिबेंचर में से बाहर वालों के पास कितने हैं? 90. हाँ 90,000. नहीं मेरा बेटा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने थे? 20. जिसमें से इन्वेस्टमेंट 5,000 उनके पास है बाहर. तो आउटसाइडर के पास कितने हैं? 15. तो टेक्निकली इस टोटल इंटरेस्ट में से सिर्फ 15 लाख के डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। हाँ. और बाकी इंटरेस्ट आपको पे करने की जरूरत नहीं है. पता है क्यों? क्योंकि वो तो मैंने खुद ही खरीद रखे हैं। तो जो खुद खरीद रखे हैं उसका इंटरेस्ट मेरी इनकम है, तो उसको बाहर वाले को थोड़ी पे करना है, अपने आप को ही पे करना है, विच इज माई इनकम। तो टेक्निकली स्पीकिंग 90 में से 22 तो मेरे पास ही आ गया। टेक्निकली तो 67,500 ही एक्सपेंस है, बट वो मैं डायरेक्टली शॉर्टकट नहीं मार सकता बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ
फुल डिस्क्लोजर। एंड इसीलिए कृष मेहरा, Yes, sir. इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर कितनी की थी? कृष मेहरा ने बोला 480, बट इस इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू कितनी थी? 5 lakh. 5 lakh. तो आपको इंटरेस्ट कितने पे मिलना चाहिए? 5 lakh. पे कितना %? और 6 मंथ, प्लीज सुनना बेटा, मैं इस क्वेश्चन को और गंदा बनाऊंगा आने वाले टाइम में, याद रखना, अपने पास लिख के रख लो। मॉडिफाई इलस्ट्रेशन 30, रिवीजन के टाइम पे इसके 2-3 केसेस बनाऊंगा बोर्ड के लिए बच्चों। नाउ माय क्वेश्चन ओवर हियर इज, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर पे इंटरेस्ट मुझे फेस वैल्यू पे ही तो मिलेगा। खरीदा 480 में, बट इंटरेस्ट तो फेस वैल्यू पे मिलेगा ना, इसीलिए हमने इंटरेस्ट किस पे निकाला? 5 लाख पे। 9% क्यों? क्योंकि ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है अपनी कंपनी के डिबेंचर में ही तो करी है, जिसका नाम 9% है। और 6 मंथ्स के लिए क्यों? क्योंकि फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट टिल द डेट ऑफ कैंसिलेशन 6 महीने के लिए मैंने उसे होल्ड किया, तो मुझे इंटरेस्ट भी 6 मंथ्स का मिलना चाहिए। कोई दिक्कत? तो ये वाली एंट्री एक बार अमाउंट वगैरह के साथ फिर से बताओ। एंट्री या अमाउंट? जो दोनों ही बता दो। कोई बात नहीं। सबसे पहले डिबेंचर बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी लायबिलिटी पे इंटरेस्ट देते हैं या लेते हैं? देते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज एक्सपेंस और इनकम? एक्सपेंस। एक्सपेंस, सो एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। डेबिटेड। इंटरेस्ट, हमारे डिबेंचर की टोटल लायबिलिटी तो 20 लाख की थी। हाँ जी। 20 लाख में से अगर 5 लाख डिबेंचर कैंसिल भी हुए हैं, वो तो 31 मार्च को ही हुए हैं ना। तो पूरे 6 महीने लायबिलिटी तो 20 लाख से ही थी। तो 20 लाख का 9% फ्रॉम 30th सितंबर टिल 31st मार्च, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल दिया। हाँ जी। लॉक कर दूं? यस। ओके। नाउ बट उस 20 लाख के डिबेंचर में से आउटसाइडर के पास कितने थे? तो 15 लाख। तो डिबेंचर होल्डर को तो इंटरेस्ट मुझे कितने पे करना है? 15 लाख पे। 15 लाख, क्योंकि 20 में से 5,000 के तो मैंने ही खरीद रखे हैं। यस सर। और जो डिबेंचर मैंने खुद खरीद रखे हैं एज इन्वेस्टमेंट, उसका इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस है या इनकम? एसेट और रेवेन्यू, इनकम। एंड इनकम्स आर क्रेडिटेड। क्रेडिटेड, तो इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर क्रेडिट। विल बी क्रेडिटेड। उसको आप बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो, उसको आप बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो कि यार 5 लाख के डिबेंचर थे जिसकी फेस वैल्यू तो 5 लाख ही थी, तो उसी पे इंटरेस्ट मिलेगा। जी सर। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। यस, कृष्ण मेहरा, कोई डाउट? नो सर, समझ आ गया। और किसी को डाउट? लॉक कर दूं? ओके, अब मेरी बारी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर ए बिजनेस इज एक्सपेंस, डेबिट कर रखा है तो ट्रांसफर करते वक्त क्रेडिट। और स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट। क्योंकि इंटरेस्ट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड चार्जेस आर रिकॉर्डेड थ्रू स्टेटमेंट ऑफ P&L. Aman Tripathi, interest on own debenture for a business is Sorry, revenue. and revenues are
क्रेडिटेड तो इसमें डेबिट होगा। एंड इंटरेस्ट कॉल्ड इनकम जब तक नॉन रेकरिंग नहीं होती कहाँ ट्रांसफर होती है? कैपिटल रिजर्व। हैं? नॉन रेकरिंग नहीं होती। नॉन रेकरिंग कैपिटल रिजर्व में जाती है लल्लू। स्टेटमेंट ऑफ फेयर, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ फेयर। I'm done. I am done. क्लियर है मेरी बात? यस सर। मैंने एक एंट्री नहीं लिखी, हाँ मेरे को लग ही रहा था। मैंने एक एंट्री नहीं लिखी, मेरे को लग ही रहा था। इधर देखो बेटा, सबसे पहली बात, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन को मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना भूल गया। क्लियर है क्रिश? यस सर। और अपनी दूसरी गलती बताओ। सर लास्ट ये देखो, मेरा इंटरेस्ट कितने से डेबिट हुआ? सर 22,500। नहीं, डेबिट कितने से हुआ? जहां मैं सर्कल बना रहा हूँ, स्क्वायर बना रहा हूँ, ओ 90,000। उसके बाद दोबारा कितने से डेबिट हुआ? 90,000। तो गधा कौन, मैं ना? 1,80,000 ओके। थैंक यू, ये मेरी गलती है, मैं जल्दी जल्दी में गलत कर गया बच्चों, इसीलिए मैं आंसर से कंपेयर कर रहा था। वेयर आई वेंट रॉन्ग। यार इंटरेस्ट तो पूरा ट्रांसफर करना है ना, इंटरेस्ट तो मुझे आयमन त्रिपाठी पूरा ट्रांसफर करना है पुत्र। तो 90 + 90 180 था, मैं गलती से 90 कर गया पुत्र। यस, कोई डाउट? नो सर। अगर आज की ये क्लास समझ आ गई है ना अमन, तो आपको लास्ट क्लास वाला बहुत सारा जब आप देखोगे आपको अपने आप समझ आता जाएगा, बिकॉज इनडायरेक्टली लास्ट क्लास वाला टॉपिक ही कवर हो रहा है, नॉट लास्ट टू लास्ट। हाँ ठीक। लास्ट टू लास्ट आपको समझना पड़ेगा। यस सर। अमन एक काम कर अभी मेरे को, यस सर। इसमें एडिशनल क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले कौन कौन से क्वेश्चन नंबर है, मैं चाहता हूँ आप लोग प्रैक्टिस करो, क्योंकि नया चैप्टर आज स्टार्ट करने का मन नहीं है मेरा। कौन कौन से क्वेश्चन नंबर है एज इन इलस्ट्रेशन? जैसे आपने शॉर्ट आंसर पे छोड़ दिया ना, जो इलस्ट्रेशन तो मैंने सारी कराई है। अब अनसॉल्व में भी देखो 1 to 30 है, 30 से ज्यादा है, एडिशनल क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले। 30 है एग्जैक्टली। हाँ बच्चों, एग्जैक्टली 30 है। तो एक बार मुझे 25 to 30 की फोटो भेजेगा ग्रुप, मतलब इसी मेरे को भेज दो पर्सनली, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, बुक से तो हुई चेक कर लेंगे। आपने एक्स लिमिटेड के ओन डिबेंचर्स, सॉरी डिबेंचर्स खरीदे फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस ऑन 1 अक्टूबर, यस सर। और उसने इंटरेस्ट की कहीं बात नहीं की, तो मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। मांगा ही नहीं उसने। और उसने ये भी तो नहीं बताया ना इंटरेस्ट कब पे कर रहे हैं। इज दैट क्लियर अयमन? यस अयमन। यस सर। तो 1 October 20 इन्वेस्टमेंट इन own debenture to bank. How many debentures? 5,000 at the rate 5% का डिस्काउंट हो गया, तो 5 लाख, 4,75,000 प्लस 4,79,000। यस सर। यस क्रिश, कोई डाउट? नहीं सही है तो सही थी। On 1st January, you are selling 4,000, only 4,000 of your debentures at ₹98 per debenture. मेरी बारी। Bank account debit. How many debentures you are selling? 4,000। कितना आया? 38900। माइनस एक्सपेंसेस ऑन सेल कितना?
तो आपको सेल करके कितना पैसा मिला? 3 लाख 9,000. 89,000. Is that clear, Ayman? sir. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी? 4 लाख ऑफ हाउ मेनी डिबेंचर्स? 5,000. 5,000. And you need only for 4,000. 4,000. So 383,200, sir. हाँ 383,200. यही है ना? एब्सोल्युटली राइट. बताओ क्रिश कहाँ पे गलती की? सर यहाँ भी सही है, लास्ट एंट्री में गलती है, मतलब थर्ड एंट्री में प्रॉफिट ऑन सेल कितना आया? 5,800. तो प्रॉफिट ऑन सेल को कहाँ ट्रांसफर करूँ? स्टेटमेंट ऑफ P&L से बीच में एक और एंट्री होगी ना कैंसलेशन की. अरे रुक जाना, तो बहुत जल्दी में है. वो 31 मार्च को होगी मेरे बेटा. अभी तो 1 अक्टूबर पे खड़े हैं हम. आयमन यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. उसके बाद आर्यननाथ, बाकी हमारे डिबेंचर्स कितने बचे? 1,000. हाँ 1,000. 1000 डिबेंचर. अब उसको मैं क्या कर रहा हूँ, सेल या कैंसिलेशन? We have got to cancel them. 8% डिबेंचर लायबिलिटी होता है, क्रेडिट होता है, तो कैंसिल करते वक्त Debit. तो उसकी फेस वैल्यू कितनी? 1 लाख. इन्वेस्टमेंट एसेट था, डेबिट था, तो कैंसिल करते वक्त क्रेडिट. थ्री 479,000 was the value of 5,000 डिबेंचर. तो 1,000 की कितनी होगी? 95800. नहीं है ना? एब्सोल्युटली. इसका जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कहलाएगा. Yes, sir. आ तो गया क्रिश? सर कैलकुलेशन एरर था एक्चुअली. और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन को कहाँ ट्रांसफर करूं? Capital reserve. I'm done. अच्छा, इस क्वेश्चन में वापस बच्चों, जब आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदे, क्या आपको पता था आप उसे कैंसिलेशन के लिए यूज करोगे? नहीं. सर बाद में दैट इज द रीजन हमने डीआरआर और डीआरआई की बात नहीं की. नहीं की. Is this clear? लॉक कर दूं? Yes, sir. आज के लिए इतना काफी है. टाटा बाय बाय. Thank you so much. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. थैंक यू सर. बाय बच्चों.